अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माई अनदर व्लॉग एंड आई होप आप सभी ठीक होंगे एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई एम आल्सो फाइन। तो इस टाइम जो टाइम आ रहा है वो मैं आप सभी को दिखाता हूँ 9:35 एंड मैंने सोचा है कि मंडे से बैच स्टार्ट होगा तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ मैं कौन सी फैकल्टी चूज़ करने वाला हूँ एंड कैसे मैं अपनी इस बैच को लेने वाला हूँ। सो लेट्स गो, चलो चलते हैं। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बोलना कौन कौन यकीन बैच लेना चाहता है एंड कौन-कौन वहाँ से पढ़ाई करना चाहता है। आई नो मुझे इन्फॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं है, जिसको लेना होगा उसने तो पहले से ही इन्फॉर्मेशन देखी होगी। लेकिन फिर भी मैंने सोचा मैं अपने अंदाज़ से देता हूँ बिकॉज़ मैं बोलता हूँ आप सभी को कि मैं कौन-सी फैकल्टी से पढ़ने वाला हूँ एंड कैसे जाने वाले है मेरा बैच। सो मेरी जो फैकल्टी होने वाली है यकीन बैच में वो होने वाली है यकीन 2.0 से, जिससे मैं पढ़ने वाला हूँ। फिज़िक्स में पढ़ूंगा सलीम सर से। दोनों टीचर अच्छे हैं, एमआर सर भी एंड सलीम सर भी, लेकिन मैंने चूज़ किया है सलीम सर को। एंड बॉटनी में पढ़ूंगा रुपेश सर से। रुपेश सर से मैं बॉटनी पढ़ूंगा एंड फिर ज़ूलॉजी समाप्ति मैम से। मैंने गुरु मैम से कभी नहीं पढ़ा है तो आई डोंट नो वो कैसे पढ़ाती है, लेकिन रुपेश सर मुझे अच्छे लगते हैं तो इसलिए मैं उनसे पढ़ूंगा। एंड ज़ूलॉजी भी हो गई, बॉटनी भी हो गई। ऑर्गेनिक में पढ़ूंगा पंकज सर से। इनऑर्गेनिक में पढ़ूंगा मोहित सर से। मोहित सर से भी नहीं पढ़ा है, ना ओम पांडे सर से पढ़ा है, लेकिन मैंने जो रिव्यू देखे हैं वो मोहित सर के बहुत बढ़िया हैं। एंड फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ूंगा सुधांशु सर से। सुधांशु सर से मैंने 11th में भी पढ़ी है, 12th में भी पढ़ी है, तो मुझे उसके साथ वाइब अच्छे तरीके से मैच है, उसकी वजह से मैं सीधे सुधांशु सर से ही पढ़ने वाला हूँ ये। एंड सेकंड थिंग, बैच जो है हमारा स्टार्ट होगा मंडे से। सो मैं लाइब्रेरी ज्वाइन करने वाला हूँ मंडे से ही। मेरे लाइब्रेरी में ऑलरेडी फ़ी भर के है, यानी मैं अब लाइब्रेरी जाऊँगा मंडे से। आज है थर्सडे, थर्सडे को मैं ये बना रहा हूँ एंड आज ही ये अपलोड भी हो जाएगा। सो ये रहा पहला ये वाला डिटेल। अब नोटबुक्स के बारे में मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। मैं फिज़िक्स की पहले एक बुक रखूँगा, बॉटनी एक, समाप्ति मैम की एक यानी ज़ूलॉजी, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल का भी एक-एक यानी 3 रहेंगे केमिस्ट्री के। एंड शॉर्ट नोट्स भी हम बनाएंगे। एंड ऊपर से एक चीज़, अगर जो मैं शॉर्ट नोट्स बनाऊंगा इन फ्यूचर ही होने वाला है ये सब, अगर आप लोगों को वो चाहिए तो उसके लिए हमें फिर टेलीग्राम ग्रुप एक बनाना पड़ेगा। तो आप सभी लोग बताना कमेंट में क्या बनाने की ज़रूरत है या नहीं। एंड जल्दी से 700 सब्सक्राइबर्स कर लो, 640 के अराउंड है इस टाइम सब्सक्राइबर्स। एंड और एक बात यह है कि आज से जो है मेरे मिनी व्लॉग्स वो यूट्यूब पर नहीं आएंगे। यूट्यूब पर अगर आएगा कोई मिनी व्लॉग वो सिर्फ स्टडी के रिलेटेड आएगा। मेरी इंस्टा आईडी है फुरकान फुरकान निसार 136 है मेरी इंस्टा आईडी। वहाँ पर आप जाइए एंड वहाँ पर अगर आपको मेरे मिनी व्लॉग्स डेली लाइफ के रिलेटेड देखने होंगे वो आज से वहीं पर अपलोड होंगे। एंड वहाँ भी स्टडी के रिलेटेड भी अपलोड होगा, वहाँ भी एंड यहाँ भी। तो यहाँ पर सिर्फ स्टडी के रिलेटेड अब ये कंटेंट रहेगा, सिर्फ स्टडी के रिलेटेड। एंड अगर बीच में कहीं और कंटेक्स्ट के लिए व्लॉग अपलोड होना चाहिए वो होगा यहीं पर, लेकिन मिनी व्लॉग्स जो हैं डेली लाइफ के लिए वो अब अपलोड होंगे फुरकान निसार 136 इंस्टा पेज पे। यहाँ पर सिर्फ मिनी व्लॉग्स भी यहाँ पर सिर्फ स्टडी के इंफॉर्मेशन के रिलेटेड ही अपलोड होंगे। ऊपर से मैं सोच रहा हूँ कि हम एक टू डू लिस्ट खुद में प्रेप करूँगा, वो मैं आप सभी के साथ फिर शेयर करूँगा। मतलब वहाँ पर उसमें हम 2-4 कॉलम्स बनाएंगे। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। पहले हम उसमें डे का टारगेट रखेंगे, टारगेट डे का। आप सभी पहले कमेंट्स में बताना फिर ये बनेगा, अगर आपका अप्रोच नहीं रहेगा, क्योंकि जब मैं इसको प्रिंट करूँगा ओब्वियसली ये फ्री नहीं होगा, ये फिर में आपके घर तक पहुँच जाएगा, तो इसके लिए कुछ चार्जेस रहेंगे। टारगेट रहेगा दिन में कितने घंटे पढ़े, कितने घंटे पढ़े, कौन सा दिन है, मतलब वो स्ट्रीक स्ट्रीक बोलते हैं ना, कौन सा दिन है स्ट्रीक कंटिन्यू के लिए, एंड आज क्या लैग हुआ। टारगेट यानी अगर हमें क्लासेस हैं, होमवर्क एक्स्ट्रा वो किया सब कुछ, फिर सोचेंगे हम कितने आवर्स हुए, फिर हम नेक्स्ट डे देखेंगे हमें डिक्लाइन हुआ या इंक्रीज हुआ। एंड स्ट्रीक जो है उसको कितने दिन हो गए, स्ट्रीक ब्रेक हो गई या नहीं। एंड काज लिखेंगे स्ट्रीक का, क्यों ब्रेक हो गई एंड क्यों नहीं हो गई, दोनों का काज लिखेंगे। इसमें एक पेज में एक दिन के लिए, फिर मैं 365 पेज प्रिंट करवाऊंगा। एंड फिर जो रहेगा एंड में
आज का लैग हो यानी कि हमने आज कहाँ पर प्रेप जो है वो अच्छे तरीके से कंप्लीट नहीं किया। एंड इसका जो हम नाम रखेंगे वो रखेंगे 365 टारगेट बुकलेट। अगर मुझे ये मतलब बनाना होगा, मैं ये ऑर्डर्स के हिसाब बनाऊंगा कितने आएंगे, क्योंकि इसमें खर्चा भी जाएगा तो वो मुझे अपनी जेब से देना पड़ेगा फिर। लेकिन जो इसको लेना चाहेगा उसके लिए हाफ पेमेंट पहले ही है, एंड पूरी हाफ पेमेंट जो है वो फिर जब उन तक ऑर्डर पहुंच जाएगा। एंड मैं इसको ओब्वियसली डिजिटल किट में भी प्रेप करूंगा। जो प्रेप इसको ऑफलाइन के लिए रहेगा उसका हाफ ही हम रखेंगे डिजिटल के लिए। अब आप बोलना किस अंदाज से चाहिए या फिर मैं इसको यहीं पर ख़त्म करूंगा, क्योंकि मुझे फिर खुद के लिए बनाना होगा, वो मैं आराम से अभी बनाऊंगा आईपैड पे। डिजिटल प्रेप में हम प्राइस जितना लोवेस्ट हो सकता है उतना रखेंगे, लेकिन प्राइस कुछ ना कुछ रखेंगे। उससे आपको भी मतलब समझ आएगा कि हमने कुछ लिया है, हमें इस पर वर्क करना है, एंड मुझे भी थोड़ा सा बैकअप ऑप्शन मिल जाएगा थोड़ा सा। सो चलो, ये था हमारा थोड़ा सा डिटेल यकीन के लिए एंड इस टारगेट बुकलेट के लिए। ये मैं कल सोच रहा था, अब देखेंगे क्या ये सक्सेसफुल होगा या नहीं। चलो अब हम एंड करते हैं इस वीडियो को। ये थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो 4-5 मिनट्स का यहीं पर बनाया था मैंने। चलो बाय बाय, टेक केयर।